पंजाब के ऊपर गेम चल रही है। ये सारा मामला ही बदनीयती पे मबनी था। जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद चौथा सवाल रखा था उसका जवाब क्यों नहीं दिया? किस चौथे सवाल का? जो उन्होंने लिया था कि ये असेंबलियां सही टूटी है। जस्टिस सतर मिनल्ला ने पूछा था, लेकिन नहीं, ये चौथा सवाल रखा गया था। जो 3 सवाल खुद फ्रेम किए थे, फिर चौथा फ्रेम किया कि जनाब असेंबलियां सही तहलील हुई है नहीं हुई। बदनीयती वहां पर थी ना, चलती हुई हुकूमतें थी, उनकी अपनी हुकूमतें थी, चल रही थी, उनका अपना दावा था और उसके बाद तहलील कर दी गई सिर्फ इसलिए कि एक आईनी बुहरान पैदा कर दिया जाए। तो आप दोबारा पिटीशन दायर कर दें, आप कर सकते हैं इसके ऊपर। जी वही बेंच होगा, वही पिटीशन होगी, वही बेंच, वही पिटीशन, वही फैसला होगा। फर्क क्या पड़ता है? तो आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इंसाफ हो रहा है। ये कुलियन कोर्स है जी, ये कुलियन कोर्स है, कुलियन कोर्स है। कुलियन कोर्स का हल किसी के कुलियन कोर्स बिल्कुल है और सबको से बचना चाहिए। किसी का इसमें किसी का फायदा नहीं है, मुल्क का बेपनाह नुकसान है। इसमें अगर उनका नुकसान हुआ तो साथ आपका भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। आप और मेरे और उनके फर्क नहीं है। वो भी इस मुल्क में है, हम भी इस मुल्क में। एक का आपको पता है, वहीद काकड़ फार्मूला पाकिस्तान में बड़ा मशहूर मारूफ है। इसाक डार कौन थे जी? गुलाम इसाक खान जी और नवाज शरीफ साहब आपस में इकट्ठे चल नहीं थे पा रहे, बहुत लड़ाई अरूज पे चली गई। आखिर में फिर काकड़ फार्मूला काम आया था, उसने उसको भी भेज दिया, उसको भी भेज दिया। तो ऐसा ही कोई फार्मूला आप लोगों पे लगना है, ये आप लिख लीजिए। आप क्योंकि किसी जगह पे एक निगोशिएटेड सेटलमेंट होता है सियासत के अंदर, उस पर नहीं आ रहे, अब आपको फिर रुखसती भी इकट्ठे होनी पड़ेगी, फिर आप सारे जाएंगे। देखिए नेगोशिएटेड नहीं होता, काकड़ फार्मूला लगेगा आप पे, मैं बता रहा हूँ। आप अगर नहीं रास्ता निकालेंगे तो ख्वाहिशात होती है। मसला ये है, हमारे मामलात में आपकी काफी ख्वाहिशात है, वो बहरहाल मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन काकड़ फार्मूला क्या था सर? 6 महीने से इस पूरी कौम को, एक वज़ीर-ए-आज़म को आपने कहा जी फारिग कर दिया, तो ये होगा। तो ठीक, जब रास्ता नहीं निकालेंगे तो उसके बाद आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस और सदर भी गए थे। वो भी आपकी लड़ाई के नतीजे में। हमारी लड़ाई नहीं थी। देखिए आपकी लड़ाई के नतीजे में सजाद अली शाह और फारूक लगारी की किस बात पर? जब मुल्क का चीफ जस्टिस आप पे हमलावर हो जाए एक हुकूमत पर। सुप्रीम कोर्ट पे स्टॉर्मिंग आपने की थी सर? जी स्टॉर्मिंग जो है बात की बात है। स्टॉर्मिंग पहले की थी, बाद में सीजे गए, तो सजाद अली शाह उसके बाद करते। स्टॉर्मिंग का आप इन्वेस्टिगेशन करते, क्या हुआ स्टॉर्मिंग के सामने? 97 वाली सिचुएशन पे आप दोबारा करें। 97 में भी उन्होंने कंटेम्प्ट वाला नोटिस सर्व कर दिया था नवाज शरीफ को, और आपने कंटेम्प्ट लॉ पास कर दिया था। लगारी साहब ने उसको साइन करने से इनकार कर दिया था। फिर सजाद अली शाह भी गए, लगारी भी गए, पहले केस में नवाज शरीफ भी गए, गुलाम इसाक भी गए। तो आप तैयारी पकड़ के रखिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमने कुछ सीखा नहीं ना जाने से कुछ होता है, ना आने से कुछ होता है। आप मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क का तो अगर इससे हल होता है, कंटेम्प्ट से मुल्क के मामला हल होते, सब पे कंटेम्प्ट लगा दें। मेरी तो ऐसे इस वक्त दिली ख्वाहिश पूछें तो यही है कि मुझे आपकी दिली ख्वाहिश का पता है, वो पाकिस्तान को आगे चलने दें, लोगों को आटा रोटी नहीं मिल रही। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप उसकी को बात कर रहे हैं। आज क्या जज कर रहे हैं, क्या हुकूमत कर रही है, क्या ऑपोजिशन कर रही है? बड़ा सूट करता है आपको, क्योंकि आपके पास और लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आप खुश हैं कि अच्छा अदालत ने आपको बचाया हुआ है, रोज कंटेम्प्ट में बुला ले, रोज नोटिस दे दे। बताने के लिए जो बात है ना, वो लोगों को असेस करने दें। अगर ये हुकूमत ना आती तो क्या होता मुल्क में, उसका आपको इल्म है? किसी को इल्म नहीं है। यकीनन हालात इससे बहुत बदतर होते हैं। वो अगर होता तो वो भी इसी सिचुएशन में होता, लेकिन ये उसका काम था एक्सप्लेनेशन देना, अब आपका काम है। जी ठीक है, अगर वो होता तो उसका काम था ना, अब आप है। आप बड़े शौक से आए थे, अब आप भुगतना भी आप ही को, उसकी तो जान बच गई। नहीं शौक के जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हुकूमत ना आती तो मुल्क का क्या होता, वो हालात हमें इल्म नहीं है, हमने देखे नहीं है। ऐसी तो, सूरत हाल होती जो आज है नहीं, यकीन करने से बहुत बदतर होती। मैं आपको बता रहा हूं, चले आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको पूरे उस वक्त भी IMF का प्रोग्राम रुका हुआ था, मल्टीलैटरल। सर वो रुका हुआ था, आपने तोड़ा था, आप पे कोई बात करने को तैयार नहीं था। तो सर आप जोड़ लेते, अब आप 6 महीने से क्यों नहीं जोड़ रहे? ये दिसंबर में किस्त मिलनी थी। इस पे भी बहस हो सकती है। अप्रैल के एंड पे आ गए हैं जी, 3-4 महीने ज्यादा हो गए, जिसको हल करना चाहिए। क्यों नहीं कर? हुकूमत ने पूरी कोशिश की है। देखें IMF जो उनके मुतालबात हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। क्या आप किसी दूसरे मुल्क का IMF प्रोग्राम देख लें, हमारे अपने प्रोग्राम देख लें, कभी इस किस्म की शराइत नहीं रखी। क्या वजूहत है, मैं इसके बारे में उन्होंने क्या चीज ऐसी मांगी जो इकोनॉमी से हटके, क्या चीज थी जो उन्होंने कह दी कि आप करें? कोई गैर इकोनॉमिक इशू थे उसमें? नहीं, नॉन इकोनॉमिक इशू। आप ये कह रहे हैं कि पैसे उस वक्त आएंगे जब आप मजीद पैसे लेकर आएंगे और उस पैसे की तादाद बढ़ती जाती है। भाई IMF प्रोग्राम में जाते ही आप इसलिए हैं कि आप बोरो कर सकें मजीद पैसा आसान शराइत पर।
वो कह रहे नहीं, पहले आप पैसे लेकर आए फिर हम IMF प्रोग्राम को अप्रूव करेंगे। सर, ये चिकन एंड एग स्टोरी जो है ना, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही। 22-23 प्रोग्राम मैंने देखे हैं। हर प्रोग्राम में जब आप अमेरिका के साथ जुड़े होते हैं ना, तो उस वक्त आपको US ट्रेजरी सपोर्ट करती है, आपको वेवर्स भी मिल जाते हैं, वहाँ से मोहब्बत भी मिल जाती है। अभी आपने अफगानिस्तान से उनको बड़ी इज्जत से भेजा है, चाय पी के बड़ी खुशियाँ मनाई थी कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब आपको वहाँ से सपोर्ट जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसीज हमारी रही हैं, इसका आप पे असर होता है। वो हमें अब समझना चाहिए कि हम जब ये इस किस्म के मामलात में जाते हैं कि जो पॉलिसीज हमारी रही हैं, अफगानिस्तान के मामले में हो, दूसरे मामले के मामले में हो, उसके असरात